Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Guru. So how are you all? I hope you are all good and doing good in your life. So today we will discuss about the LT syllabus. First of all, we will discuss about the history of English literature. So on that topic, first of all, we will discuss about the Renaissance period. So the Renaissance period age comes from 1453 to 1660. So the Renaissance is a period of history and European cultural movement covering the 15th and 16th century. It marks the transition from the Middle Age to modernity and was characterized by an effort to revive and surpass the idea and achievement of classical antiquity. तो इसका मतलब क्या है? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना. रेनेसा मीन्स फिर से जागना और रिवाइवल. और ये 14 से 16 सेंचुरी के बीच यूरोप में सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है. इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई. सो इसमें क्या क्या मेन फैक्ट्स हैं? रेनेसा में सबसे पहले क्या था? एलिजाबेथन एज, देन जैकोबियन एरिया, देन प्यूरिटन एज. द टर्म रेनेसा कॉइन्ड बाय हिस्टोरियन जूल्स माइगल इन 1858. जूल्स माइगलेट इन 1858. तो रेनेसा जो टर्म है वो किसने कॉइन करी थी? जूल्स माइगलेट ने 1858 में. इट सिम्बोलाइज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा ऑफ आर्ट, रीबर्थ, द क्लासिकल लर्निंग. तो ये न्यू ईरा किस चीज़ का था? आर्ट का, और रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग. की फैक्ट्स क्या क्या थे? रेनेसा स्टार्टेड इन द लेट 13th सेंचुरी, फ्लोरेंस इन पर्टिकुलर विद द राइटिंग ऑफ डांटे, एलिग्री एंड पेट्रार्क. तो रेनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लगभग 13th सेंचुरी से, और डांटे की एलिग्री से और पेट्रार्क से. और इन 15th सेंचुरी रेनेसा स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम द फ्लोरेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द इटली. 15th सेंचुरी तक आते आते रेनेसा पूरी इटली में फैल चुका था, एंड सून द रेस्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप में भी. द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जर्मन प्रिंटर जोहान्स गुटेनबर्ग. तो प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले जो है इन्वेंशन किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग ने. लेटर ऑन कैक्सटन ने भी किया था, लेकिन सबसे पहले जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया. अलाउज द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ दिस न्यू आइडियाज. सो व्हाट इज द अदर फैक्ट्स? क्लासिकल एंड रोमांटिक टेंडेंसीज, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस, स्प्लिट ऑफ एडवेंचर डिस्कवरीज. बैकग्राउंड एंड पोजेस. फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल, ये भी सी के अंदर आया था. किस ईयर में आया था? 1453 में. कैपिटल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर में. एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट वर ब्रॉट फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल. लाइब्रेरीज एंड स्कूल्स वर एस्टैब्लिश फॉर द स्टडी. लाइब्रेरीज और स्कूल्स खुल गए थे स्टडी करने के लिए, एंड स्टडी ऑफ द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज. ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए लाइब्रेरीज और स्कूल खुल गए थे इन सब्जेक्ट सच एज नेचुरल साइंस, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स. रेनेसां स्कॉलर्स कौन कौन से थे? पेट्रार्क थे, इरास्मुस थे, गुलेम्बर्ट थे, एंड माइकल डी मोंटेन थे. द सेकंड वेव ऑफ रेनेसां मूवमेंट स्प्रेड टू जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस एंड अदर नॉर्दर्न कंट्री. जो सेकंड वेव थी तो रेनेसां की, वो कहाँ पर फैली? जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में और अदर नॉर्दर्न कंट्रीज़ में. इसके बाद क्या आया? द विंचीज विर्चुअल मैन. द विर्चुअल मैन इज अ वर्ल्ड फेमस एंड रिनोड ड्राइंग बाय द लियोनार्डो द विंची इन 1486. रेनेसां इन इंग्लैंड इन 1550 टू 1660 तक. इसके मेन फैक्ट्स देख लेते हैं. दी डिस्कवरी ऑफ ग्रीको रोमन क्लासिक्स, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डांटे, पेट्रार्क, बोकाशियो. रोजर एशम 1514 to 1568 was a main figure as he was the tutor of Princess Elizabethan in languages Greek and Latin. नेक्स्ट पढ़ते हैं. द रेनेसां 1500 to 1660. इसमें क्या क्या आया? ऑल्सो नोन एज अर्ली मॉडर्न पीरियड, बट हियर वी रिटेन द हिस्टोरिकली फैमिलियर टर्म रेनेसां. अर्ली रेनेसां 1500 to 1558 में क्या था? सबसे पहले एलिजाबेथन एज. इसका टाइम पीरियड क्या था? 1558 to 1603. द गोल्डन एज, इसको क्या कहते हैं गाइस? द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा. क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, एडविन स्पेंसर, सर वाल्टर रेले एंड विलियम शेक्सपियर. ये सारे जो मेन राइटर्स हैं वो किस ईरा के हैं? एलिजाबेथन एज के हैं. जैकोबियन एज में 1603 to 1625. ये ईयर्स भी आ जाते हैं कभी कभी. आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और बीच में ये ईयर दे देंगे, तो आपको उसमें पता करना होगा कि जैकोबियन ईरा किससे किसके बीच में था, एलिजाबेथन ईरा किससे किसके बीच में था, कैरोलिन ईरा किससे किसके बीच में था. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. सो कैरोलिन एज 1625 to 1648. इसमें कौन कौन से राइटर थे? जॉन मिल्टन, रॉबर्ट बर्टन एंड जॉर्ज हर्बर्ट. कॉमनवेल्थ पीरियड में 1649 to 1660 में जॉन मिल्टन एंड थॉमस हॉब्स प्रोज राइटर्स एज थॉमस फुलर, अब्राहम कावले एंड एंड्रू मॉरवेल. सो इसमें मोनार्कीज कौन कौन से थे? मतलब जो उस टाइम पर रूलर्स थे. तो हेनरी 8 इन्होंने किस टाइम पीरियड में रूल किया? 1509 to 1547 तक. एडवर्ड 6 रूल बाय 1547 to 1553. मैरी फर्स्ट रूल 1553 to 1558, फॉर्मली रोमन कैथोलिक. एलिजाबेथन फर्स्ट रूल्ड बाय 1558 to 1603. सो पेट्रार्क वाज द फाउंडर ऑफ द रेनेसां ह्यूमनिज्म. रेनेसां ह्यूमनिज्म का फाउंडर कौन था? ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये सारी आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और इनमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं एग्जाम में. सर थॉमस मोर 1478 1535. सर थॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस द इटालियन एज पेट्रार्क एंड सोनेट टू इंग्लैंड. ये क्वेश्चन एंटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है कि इटालियन या फिर जो पेट्रार्क एंड सोनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? सर थॉमस यार्ड ने. हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे डेवलप द इंग्लिश or Shakespearean sonnet from Italian.
सर फिलिप सिडनी ने क्या किया, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री और आर्केरिया। सर वॉल्टर रेले भी इस एज के मेन राइटर थे। मेजर इंग्लिश रेनेसा ऑथर्स कौन कौन से थे, तो इनमें से भी आपको कोई से भी राइटर दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन से रेनेसा ऑथर है, या कौन सा मेटाफिजिकल है, या कौन सा कैरोलियन है, या कौन सा अगस्टिन पीरियड में आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज याद करनी होंगी। तो इसमें कौन कौन से ऑथर्स आते हैं, फ्रांसिस बेकन, इनका ऑफिस स्टडीज़ भी एलटी के सिलेबस में है। फ्रांसिस बेमाउंट, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, जॉन डन, ये भी एलटी के सिलेबस में। जॉन फ्लेचर, जॉन फोर्ड, बेन जॉनसन, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, फिलिप मैसेंजर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस मोर, थॉमस नैश, विलियम राउले, विलियम शेक्सपियर, जेम्स शर्ले, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, जॉन वेबस्टर, थॉमस यार्ड, थॉमस टिंडेल एंड जॉन मिल्टन। तो ये मेनली कुछ राइटर्स हैं रेनेसा पीरियड के। तो रेनेसा और रिफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने गूगल से सर्च करें और इधर उधर से सर्च करें काफ़ी सारे सोर्सेज से, तो आप इनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। तो इसमें क्या आएगा, अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक स्टैग्नेशन। इसमें क्या क्या था, इसमें क्या हुआ था, पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक स्टैग्नेशन। इन विच कंट्री डिड द रेनेसा बिगिन, रेनेसा किस कंट्री से बिगिन हुआ था, इटली से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म एंड द की फिगर ऑफ द रेनेसा। सो इसका आंसर है पेट्रार्क। What was the name of document Martin Luther famously nailed to the church door in Wittenberg? इसका आंसर है the 95 Theses. Which of the following was a major impact of Reformation? A religious wars and division in Europe. क्या हुआ था उसमें, यूरोप का डिवीजन हो गया था और रिलीजियस वार चली थी। In what century did Renaissance and Reformation primarily take place? It will take place in 15th and 16th century. Between 15th to 16th century. Which of the following was the characteristics of Renaissance art? So इसमें emphasis on realism and humanism. So these are main important features and questions of Renaissance period. So if you like my video, so definitely you will subscribe to my channel, like, comment, share. So best of luck guys.